गुजरात बनाम दिल्ली, ये सिर्फ दो शहर नहीं हैं। ये विकास के दो बिल्कुल अलग-अलग मॉडल हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये मॉडल असल में हैं क्या, कैसे काम करते हैं और इनका वहाँ के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक ऐसी नदी है जहां दुनिया भर के लीडर्स आते हैं और दूसरी तरफ एक गंदा नाला। ये तस्वीरें साबरमती और यमुना की कहानी कह रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा फर्क आया कैसे। और ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी है गवर्नेंस की, यानी शासन चलाने के तरीके की। तो इन दो नदियों की कहानी ही असल में इन दो शहरों की कहानी है। चलिए सबसे पहले साबरमती की कहानी समझते हैं कि वो कैसे बदली और यमुना के साथ क्या हो रहा है। देखिए, साबरमती का जो ये शानदार रूप आज हम देखते हैं ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। ये दशकों की मेहनत की कहानी है। बात 1960 से चल रही थी, योजनाएं बन रही थीं, लेकिन उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा था। असली मोड़ तब आया 1997 में, जब एक स्पेशल कॉरपोरेशन बनाया गया जिसका सिर्फ एक ही काम था, इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलना। तो असल में किया क्या गया? मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, 10,000 से ज्यादा झुग्गियों में रहने वालों को पक्के घर दिए गए। नदी में गिरने वाले सारे गंदे नालों का मुंह ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मोड़ा गया। बाढ़ रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाई गई। लेकिन बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं थी। लोगों के लिए खूबसूरत पार्क बनाए गए, घूमने फिरने की जगह बनी और वो शानदार अटल ब्रिज भी बना। अच्छा, अब जरा दिल्ली की तरफ चलते हैं। यमुना की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ, यहाँ भी बदलाव की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ पे फोकस उन बड़े बड़े नालों पर है जो नदी को सबसे ज्यादा गंदा करते हैं। ये देखिए, ये है बारापुला नाला, जो कभी मतलब प्लास्टिक और कचरे से पूरी तरह जाम था। आज वो एक साफ सुथरा वाटरवे है। और तो और, इसके किनारे अब एक नया पार्क भी बन रहा है। ये बदलाव सच में देखने लायक है। और फिर आता है शाहदरा नाला। यमुना में जो 20% पॉल्यूशन है ना, वो अकेले इसी नाले से आता है। और हालात इतने बुरे थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लोग इसके ऊपर चल सकते थे। आज काफी सुधार है, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इन दो नदियों की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। इन शहरों को चलाने का तरीका क्या है? यहीं पर सामने आता है एग्जीक्यूटर और प्लानर का फर्क। एक मॉडल स्पीड और काम पूरा करने पर जोर देता है, तो दूसरा सामाजिक कल्याण पर। तो ये दो मॉडल हैं क्या असल में? गुजरात है एग्जीक्यूटर, मतलब जिसका फोकस है बिजनेस को बढ़ावा देना, चीजों को तेजी से पूरा करना। और दिल्ली है प्लानर, जिसका फोकस है एक कॉम्प्लेक्स सरकारी सिस्टम के बावजूद लोगों तक सामाजिक फायदे पहुंचाना। तो आखिर इन दो मॉडलों में इतना फर्क क्यों है? इसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली है काम करने की रफ्तार, दूसरी है बिजनेस को लेकर सोच और तीसरी वहां की सरकार का स्ट्रक्चर। जरा इस पर नजर डालिए। गुजरात में बिजनेस शुरू करने में लगते हैं सिर्फ 4 हफ्ते, वहीं महाराष्ट्र में 4 महीने और कर्नाटक में 7। ये बहुत बड़ा फर्क है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी नीतियां हैं जो काम को बहुत तेज कर देती हैं। और ये सिर्फ सरकारी नीतियों की बात नहीं है, ये वहां की संस्कृति में है। क्या आपको पता है कि भारत की कुल आबादी में गुजराती सिर्फ 5% हैं, लेकिन देश के आधे से ज्यादा अरबपति गुजराती हैं। ये उनकी बिजनेस वाली सोच को साफ दिखाता है। और तीसरा बड़ा फर्क है गवर्नेंस का। दिल्ली का मामला थोड़ा पेचीदा है। यहां पावर बंटी हुई है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य तो दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन जमीन, पुलिस और बड़े अफसरों की नियुक्ति वो सब केंद्र सरकार के हाथ में है। अब जाहिर है, इस वजह से कामों में अक्सर देरी होती है। तो ठीक है, मॉडल अलग हैं, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा मॉडल बेहतर नतीजे देता है, गुजरात का बिजनेस फर्स्ट अप्रोच या दिल्ली का सोशल वेलफेयर पर फोकस? तो आंकड़े बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए, एजुकेशन में दिल्ली आगे है, लेकिन जब बात आती है बेरोजगारी की, तो गुजरात जीत जाता है। वहां सिर्फ 1.2% है। हेल्थ केयर में नीति आयोग के हिसाब से गुजरात नंबर 1 परफॉर्मिंग स्टेट है, पर गरीबी के मामले में दिल्ली कहीं बेहतर है। तो आखिर में स्कोर क्या रहा? 2-2 से टाई, मतलब कोई एक साफ विनर नहीं है। हर मॉडल की अपनी अपनी ताकत है। गुजरात नौकरियों और हेल्थ में अच्छा है, तो दिल्ली पढ़ाई और गरीबी कम करने में। तो इस पूरी तुलना से हम क्या सीख सकते हैं? विकास का सही रास्ता आखिर है क्या? क्या वो गुजरात की तरह तेज बिजनेस ग्रोथ है, या फिर दिल्ली की तरह सामाजिक कल्याण पर फोकस?
शायद इसका सही जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है।